नमस्कार दोस्तों। आज हमें बॉडी को साफ रखने की और हाथों को साफ करने की इम्पोर्टेंस का पता चल गया, क्योंकि कोई बैक्टीरिया जब हमारे हाथों पे होता है और वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो वो कितना कुछ बिगाड़ सकता है अपनी बॉडी के साथ। तो आज वर्ल्ड में कितनी जाने जा चुकी हैं इसी चीज़ के कारण। तो जैसे हमारी बॉडी को बाहर से और हाथों को साफ करना बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से हमारी बॉडी को इंटरनल क्लीनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ खाते हैं पीते हैं, उससे बॉडी में गंदगी बनती है और वो पूरी तरीके से साफ़ नहीं हो पाती। तो उसको साफ़ करने के लिए योग में षटक्रम क्रियाएं होती है, 6 क्रियाएं होती हैं, जिससे हम हमारी बॉडी को पूरी तरीके से क्लीन करते हैं। उसी क्रियाओं में से आज मैं आपको एक क्रिया के बारे में बताने वाला हूँ, नौली क्रिया। इसका मैंने पहले वीडियो में डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था, बट मैंने इसको सिखाया नहीं था। नौली क्रिया को सिखाने से पहले मैं एक बार आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि नौली क्रिया को करते कैसे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा नीचे करो इसको। ये नौली क्रिया भी जैसे आपने देखा, देखने में बहुत डिफिकल्ट लगती है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत जो एडवांस योगी होगा वो इसको कर पाएगा। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम सीखा था, मैं 2 से 3 दिन में इसको बनाने भी लग गया था और इसको मूव भी कराने लग गया था। तो जो चीज़ मैंने फॉलो करी थी इसको प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे मेरी नौली क्रिया बन पाई, मैं आपको वही बताऊँगा। बहुत ईजीली आप इसको आसानी से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो अगर आप एक न्यू व्यूअर हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को हिट करो, ताकि हम कनेक्टेड रह सकें। ध्यान रखना है कि आपको इसको खाली पेट ही प्रैक्टिस करना है। अगर आपने कुछ खाना खाया है तो उसके 6 से 7 घंटे बाद ही आप इसको प्रैक्टिस करें। मॉर्निंग में ये बेस्ट टाइम है इसको प्रैक्टिस करने का, क्योंकि योग चिकित्सा के अंदर आती है, तो ये मॉर्निंग में आपको ज़्यादा लाभ देगी। अगर आपके पेट में कोई सर्जरी हुई हो, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, या फिर कोई हार्निया का पेशेंट हो, तो उसको ये प्रैक्टिस नहीं करनी। सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करनी कपालभाति की। कपालभाति के लिए आप किसी भी आसन में बैठ जाओ ऐसे, और आपको एक्सहेल करना है। सिर्फ सांस छोड़ने पे ध्यान देना है, सांस अपने आप आ जाएगी। और अंदर नाभि से स्ट्रोक लगाना है, कुछ इस तरीके से। सिर्फ आपको फोर्सफुली एक्सहेल करना है, इनहेल पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ एक्सहेल। अगर आपको सपोर्ट के लिए हाथ यहाँ पे लगाना है तो आप हाथों को यहाँ पे भी लगा सकते हो। कपालभाति से आपकी जो पेट की मसल्स हैं वो पूरी तरीके से लूज़ होगी और आपका कंट्रोल क्रिएट होने लगेगा इन मसल्स पे, तो आप इजीली उनको यूज़ कर पाओगे नौली बनाने के लिए। तो आपको बहुत कपालभाति की प्रैक्टिस करनी है। मैं यूजुअली काउंटिंग में प्रैक्टिस करता हूँ इसको, मतलब 100 की काउंटिंग में, 50 की काउंटिंग में। तो आप भी इसको काउंटिंग में कर सकते हो। 100 की काउंटिंग में करो, फिर 1 मिनट का गैप दो, फिर वापस 100 की काउंटिंग में करो। ऐसे आप 5 से 6 बार कर सकते हो। नेक्स्ट इज मॉक इनहेलेशन। इसके लिए हम को लेटना है ज़मीन पे, सांस को पूरी तरीके से अंदर भरना है, छोड़ना है, फिर वापस भरना है, पूरी तरीके से छोड़ के मुंह बंद कर रहे हैं और नाक बंद करके, मुंह और नाक बंद करके आपको फील करना है जैसे आप इनहेल कर रहे हो। फिर आपको जब सांस लेने की हो, आप नाक पे से हाथ हटा के सांस ले सकते हो। इससे आपका वैक्यूम क्रिएट होगा पेट के यहाँ पे। जब आप सांस छोड़ने के बाद मुंह और नाक बंद करके अंदर यानी इनहेल करोगे, मॉक इनहेल, तो आपका पेट अपने आप अंदर ऐसे जाएगा। मैं एक बार वापस करके दिखाता हूँ। आप इसे 5 से 10 बार कर सकते हो।
क्योंकि कपालभाति नौली क्रिया करने के लिए पूरा वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है और वो सांस छोड़ने के बाद ही उसका रोटेशन होता है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे पेट में वैक्यूम क्रिएट करने की। अब हम करेंगे उद्यान बंद लगाएंगे। उद्यान बंद बिल्कुल वैसा ही जैसे मॉक इनहेलेशन था, उसके लिए हम लेट के कर रहे थे, अभी हम खड़े होकर प्रैक्टिस करेंगे। पाँव में 1 से 1.5 फीट का गैप कर लो और आपको हथेलियों को अपनी थाइस पे रखना है कुछ इस तरीके से। डीपली इनहेल करना है, कंप्लीटली एक्सहेल करके आपको मॉक इनहेल करना है, नाक और मुंह बंद करके अंदर खींचना है। वो होगा ऐसे। आप जब मॉक इनहेल की लेट के प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। डायरेक्ट आप खड़े होकर करेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी होगी थोड़ी। मैं आपको वापस करके बताता हूँ। इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, थोड़ा आगे की तरफ झुक के रहूँ और अंदर की तरफ खींचना है, मतलब फील करना है जैसे आप इनहेल कर रहे हो जबकि सांस नहीं ले रहे हम। आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है जिससे आपका इजीली वैक्यूम क्रिएट होने लग जाएगा और आपकी नौली बनेगी। स्टॉप कर। और सबसे लास्ट में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अग्निसार क्रिया की। अग्निसार बहुत अच्छा प्राणायाम माना जाता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए, क्योंकि अग्नि का मतलब होता है फायर। जिन लोगों की अग्नि बंद पड़ जाती है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, उनको इग्नाइट करने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसके लिए जैसे अभी हमने उद्यान बंद करा, सेम वही प्रोसेस होती है, बट हम अंदर होल्ड करने के साथ साथ स्ट्रोक्स भी लगाते हैं। अंदर सांस नहीं है, बिना सांस के, मतलब विदाउट एयर विल पुट स्ट्रोक्स। कुछ ऐसे करेंगे, सांस आपको लेनी है, छोड़नी है, फिर अंदर वैक्यूम क्रिएट करना है और स्ट्रोक्स लगाने हैं। फिर जैसे आपको सांस लेने की नीड हो, आप सांस ले सकते हो। आप इसको करोगे, इससे आप नौली को रोटेशन लेने में आपको बहुत मदद करेगी। मैं वापस करके बताता हूँ। सांस लेनी है, सांस को छोड़ना है, फिर बिना सांस के आपको अंदर शॉक लगाने हैं। ये कुछ कपालभाति के जैसे होता है, लेकिन कपालभाति में हम रेगुलरली एक्सहेल करते हैं। इसमें हम एक्सहेल नहीं कर रहे, बिना एक्सहेल करे स्ट्रोक लगा रहे हैं। तो ये 4 बहुत बेसिक और सिंपल से प्राणायाम कह लो या फिर प्रैक्टिसेस थी, जिसे आप अपनी नौली क्रिया को बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाओगे और आसानी से नौली क्रिया का रोटेशन करवा पाओगे। तो आपको इनको बार बार प्रैक्टिस करना है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपका नौली बनने लगेगी। अब हम करते हैं नौली की प्रैक्टिस। ये करने के बाद आप इजीली नौली बनाने लग जाओगे। नौली के लिए इनहेल करो, एक्सहेल करके अपनी हथेलियों को थाइस पे रख लो। एक्सहेल करने के बाद वही आपको जो वैक्यूम क्रिएट करते हैं हम, वो करना है और अपनी मसल्स को आपको कलेक्ट करना है, मिड में लाना है, मध्यम नौली जिसको बोलते हैं, उसको प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी कलेक्ट करने में और नौली बनाने में, बट जैसे जैसे आप अग्निसार की क्रिया को बढ़ाएंगे, अग्निसार की प्रैक्टिस करोगे, तो आप इजीली नौली को बनाने लग जाओगे। आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, जिससे आपकी एक बार नौली बनने लगेगी, फिर बाद में हम इसको रोटेशन करेंगे। एक बार नौली बनने लग जाए, रोटेशन के लिए आपके हाथों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
आपको हाथों को थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है, लेफ़्ट राइट, कुछ इस तरीके से। मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को हाथों की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। मैं बिना सपोर्ट के भी बना सकता हूँ और कर सकता हूँ। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी वेस्ट भी ट्विस्ट हो रही है, हाथों का ऐसा लग रहा है, तो वो स्टार्टिंग में लगता है, नॉर्मल है। बाकी हाथों के सपोर्ट से ही वो बनेगी। जब आप यूँ करोगे, ट्विस्ट करोगे तो थोड़ी राइट साइड में जाएगी, लेफ़्ट से ट्विस्ट करोगे तो राइट साइड में आएगी। इस तरीके से आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी नॉली में मूवमेंट आने लग जाएगा। तो आप नॉली को बीच में लाके रोकने की थोड़ी होल्डिंग बनाओ और अग्निसार की प्रैक्टिस करो। अगर आप इसको करोगे रेगुलरली तो आपकी नॉली बनने लग जाएगी और बहुत जल्दी मूव होगी। अगर आपके पेट आ रखा है या बहुत है तो आपको टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है वो, क्योंकि पेट जैसे जैसे कम होगा तो टाइम लगेगा। लेकिन आपका ज़्यादा पेट नहीं है तो आप इजीली कुछ दिनों में इसको आराम से कर पाओगे। मैं आपको वापस करके बताता हूँ कैसे होगी पूरी नॉली क्रिया कम्प्लीटली। इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, नॉली को कलेक्ट करना है, फिर इसको रोटेशन करवाएंगे। नॉली क्रिया आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैप को पूरी तरीके से क्लीन करती है। और जितने ऑर्गन्स हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैप में, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, गैल ब्लैडर और स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इनको पूरी तरीके से प्योरीफाई करती है। क्योंकि हमारा जो डाइजेशन होता है वो एक कंपन के द्वारा होता है, वाइब्रेशन के द्वारा होता है। तो जब हम इसको नॉली क्रिया करते हैं तो अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होती है और इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज होती है, जिससे उनके अंदर जो गंदगी जमा होती है उसको वो ईजिली एमिट कर देते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी प्रैक्टिसेस थी। अगर आप इनको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत स्मूथ होगा और आपकी आसानी से नॉली क्रिया बनने लग जाएगी। हाँ, हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपकी आसानी से आप इसको कर पाओगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने किसी भी एक दोस्त के साथ इसको शेयर करना। और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आशुतोष भारद्वाज, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होगा। और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। आप मेरे से वहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने की। तो टिल देन प्रैक्टिस करो, बेहतर बनो।